नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यहाँ एक 12 साल की नाबालिग लड़की का दुष्कर्म किया जाता है। वह लड़की मदद के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए आगे तक नहीं आया। लड़की के शरीर से खून बह रहा था, वह अर्धनग्न अवस्था में थी। घटना का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ है। यह घटना 26 सितंबर के पहले की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता वार्ड नगर रोड पर मुरलीपुरा से आगे डांडी आश्रम के समीप मिली थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। बच्ची करीब 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही। उसने कई लोगों से मदद की गुहार लगाई, किसी ने उसकी मदद नहीं की। डांडी आश्रम पर रहने वाले राहुल शर्मा ने पीड़ित से बात की और 100 नंबर डायल करके पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची की मदद करने वाले पुजारी राहुल शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, एक बालिका जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा है, अपनी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत, जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपरी वस्त्र एक धारण कर रखा है, उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन, आपकी ये हालत किसने करी है और कौन है तुम्हारे माता पिता, कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया कि यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ। यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पर लगा करके बात करो, या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। लेकिन वह बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है, उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पाहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए। चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूं, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। 2 बार मेरा वहाँ कॉल कट हुआ। तीसरी बार हमने महाकाल प्रशासन महोदय में कॉल किया। वहाँ से मैं महाकाल थाने का नंबर मिला, महाकाल थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई। वहाँ से उन्हें पुनः मुझे 100 कॉल पर संपर्क बनाने के लिए कहा। 100 कॉल पर किया। वहाँ से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट की में मेरे पास पहुँची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया ताकि आज वह बालिका सुरक्षित है। बताया जाता है कि बच्ची सतना जिले की रहने वाली है। वह 23 सितंबर को घर से स्कूल के लिए निकली थी, उसके बाद से लापता हो गई। जिले के जैतवाड़ा पुलिस स्टेशन में 25 सितंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने 72 घंटे तक सड़कों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर लगे 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। इसके बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एफएसएल और डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। इस घटना के बाद आरोपी के पिता भी मीडिया से बात करते हुए अपने बेटे को फांसी देने की मांग की। वही अगर गलती नहीं करी है उसने तो भगवान भोलेनाथ, तो हमको विश्वास है वो बाहर आएगा, और अगर गलती करी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए। ये मेरी मांग है। चाहे बेटा किसी का भी हो, मैं भी अगर होता तो मुझे भी यही सजा मिलनी चाहिए।